जय हिंद। देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा निर्णय आ गया है। एससी एसटी ओबीसी को भी बड़ा झटका लगा हुआ है और जनरल के लिए भी प्रॉब्लम्स है। इन सब पर भी बात करेंगे। तो ये क्या है निर्णय, बस 2-3 मिनट के वार्तालाप वीडियो में हम लोग आज इस बात को समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप, शुरू से लेकर के अंत तक क्या कंडीशन है, क्या इस पर बहुत बड़ा फैसला दिया गया है जो कि किसी के पक्ष में लगता है, किसी के विपक्ष में लगता है, और इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा हर वर्ग के छात्रों पर, एससी एसटी ओबीसी, इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। देखिए, अभी तक होता क्या था कि कोई एग्जाम होता है। समझिए मामला क्या है। कोई एग्जाम है, कोई भी एग्जाम्स होता है, तो उसमें एज नहीं निर्धारित। ये जो फैसला आई थी सबसे पहले, एक एसएससी ने अभी एग्जाम लिया था, एसएससी जीडी का एग्जाम लिया था, जीडी का, इस पर। तो इसी एग्जाम को लेकर के हम लोग समझ लेते हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, तो इस एसएससी एग्जाम में एक दिया था एज। फॉर्म जब भरते हैं तो आप लोग एज लिमिट देता है, तो एज लिमिट दिया था 18 से लेकर के 23 वर्ष तक। 23 वर्ष तक दिया था। क्या दिया था? 18 से 23 वर्ष तक। और इसमें कहा था कि ये 18 से 23 है, ये जो जनरल के लिए है। किसके लिए है? जनरल के लिए है। लेकिन एज में छूट भी दी थी ओबीसी के लिए, +3 इयर्स कर दिया था। +3 इयर्स, यानी कि 18 से लेकर के, और ये चले जाएंगे 26 वर्ष तक। 18 से 26 वर्ष तक चले जाएंगे। फिर एस सी एस टी के लिए क्या कर दिया है? एस सी एस टी का आप लोग जानते ही होंगे कि एस सी एस टी में ये ओबीसी और क्रिमिनल सब इसमें आ जाते हैं। इन्हें 5 वर्ष की छूट देती है, 5 इयर्स की। तो 18 से लेकर के 23 में 5 जुट गया, 28 वर्षों तक ये फॉर्म को भर सकते हैं। ये बात हुई। एक तो बात ये हमने समझ लिया है एज में। दूसरी मामला क्या होती है, थोड़ा समझेंगे यहीं पर। जैसे मान लीजिए, हालांकि ये जो विवाद हुआ था, इसमें कम से कम पोस्ट बहुत ज्यादा थी। पोस्ट 62,000 प्लस पोस्ट था। 62,000 प्लस पोस्ट थी। 62 के प्लस पोस्ट थी। पोस्ट कितना भी रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम आते हैं, एक समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि पोस्ट 70 सीट है। 70 सीट ही है। 70 सीट है। 70 सीट है, ये मान लेते हैं। और इसमें जरा हम अलग अलग करते हैं। 70 में जैसे मान लीजिए कि जनरल की हमने मान लिया कि 20 सीट है। जनरल की 20 सीट है। और ओबीसी का भी हमने मान लीजिए कि 20 मान लिया। ठीक है। 10 मान लिया एससी का। एससी का कुछ ऐसे ही मान लिया। ठीक है। मान लीजिए कि 18 मान लिया। और ये एसटी 12 मान लिया। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये मान लिया हमने। ठीक है। और या इसको मान लीजिए कि 8 कर दिया, 12 कर दिया, 12 8 कर दिया, ऐसे समझिए 12 कर दिया, 8 कर दिया। फिर ऑर्डर में ले लिया जो भी बचा, 12 8 20 20 60, 10 बचा, इसको ले लिया। मामला यहाँ पर क्या है कि अभी तक आपने सुना होगा कि जनरल सीटें सबके लिए होती है। जो जनरल की मेरिट में आ जाएगा, मान लीजिए कि पेपर 100 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का? 100 मार्क्स का पेपर। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। और इसमें जनरल की लास्ट कटअप, मान लीजिए 95 चली गई। तो 95 में जो जो बचा आएगा, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, या एस सी एस टी हो, सबको ये सीट मिल जाएगा। जनरली अभी तक हम लोग यही समझते थे, यही होता भी है, और अब होता भी है, और आगे भी होगा। लेकिन इसमें क्या बदलाव है, इसको समझते हैं हम लोग। और
ओबीसी वाले के लिए यदि बात करें तो ओबीसी का टोटल 20 + 20 यानी 40 सीटें मानी जाएगी। देखिए वो ये तो अपने रिजर्व सीट में है, यदि अच्छा कंडक्ट होगा, मेरिट लाएगा तो इसमें भी जा सकता है। एससी एसटी का भी ये आगे वाले में कवर करेगा, बस ओबीसी को छोड़कर ये जनरल में फाइट करेगा ही करेगा। इसमें तमाम तरह की सारी चीज़ें ये आगे जाएगा, फाइट करेगा। ऐसे ही होता है, जनरल में फाइट करते हैं। मामला यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। इसी एग्जाम में एक बच्चा का इस एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी एग्जाम में उसका सिलेक्शन नहीं होता है। एक बच्चे का सिलेक्शन जो होता है नहीं होता है, एक बच्चे का चयन नहीं होता है, जबकि उसका मार्क्स, जबकि उसका नंबर जो है ना, नंबर, मेरिट नंबर जो थी, मेरिट में जो नंबर प्राप्त किया था वो जनरल के, जो जनरल के हाईएस्ट थे, जो जनरल का, समझिए अभी बात समझाएंगे, हाईएस्ट कट ऑफ था, कट ऑफ उससे उसका अधिक नंबर था, कट ऑफ से अधिक नंबर था, अधिक नंबर था, अधिक नंबर था, अधिक नंबर था, कट ऑफ से भी, कट ऑफ से भी अधिक नंबर था। बात समझ में आई? एक बच्चा अच्छा नंबर लाता है लेकिन उसकी सिलेक्शन नहीं होती है, जनरल हाईएस्ट से भी, कट ऑफ से भी उसका अधिक नंबर था। इस थोड़ा सा अर्थ इसका समझते हैं हम लोग। अजीब लगता होगा आप लोग का ना, कि जनरल के हाईएस्ट कट ऑफ से भी उसका नंबर अधिक था फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कंडीशन में, कि ओबीसी की भी मेरिट जनरल से अधिक चली जाती है। इस एग्जाम्स में यही हुआ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि जनरल का बच्चा जो है, जनरल का बच्चा का कट ऑफ यहाँ पर 90 से 94 तक जाता है, 90 से 94 तक मान लीजिए जनरल का कट ऑफ चला गया, जनरल का कट ऑफ चला गया। और एक ओबीसी की कट ऑफ को हम मान लेते हैं यहाँ पर कि इनकी जो है 95 से 96 तक चली गई, 95 से 96 मार्क्स तक चला गया, ये ओबीसी का चला गया। ये कभी कभी ऐसा होता है। इसी में एक बच्चा आता है जो एसएससी का एग्जाम देता है, ठीक है, ये इसमें आता है, लेकिन इसकी नंबर जो है ना, ये 95 ना आकर के इसे, इसके बीच में आ जाता है, बीच में आ जाता है, यानी 94.5 आ जाता है। मान लीजिए 94 पॉइंट, ये मान लिया, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 94.5 आ गया। इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि ओबीसी में, ओबीसी के नंबर से, लास्ट कट ऑफ नंबर से इसका क्या होता है, कम आता है, लेकिन जनरल के हायर से भी इसका अधिक है। अब ये बच्चा कुछ लोगों के कहने से, कुछ नियमों के आधार पर, कुछ वकीलों के सुझाव पर ये हाई कोर्ट में केस रीट दायर करता है। केस दायर करता है कि मेरा जो है जनरल के सबसे हाईएस्ट, जनरल के हाईएस्ट कट ऑफ से भी अधिक नंबर है, तो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मेरा चयन होना चाहिए, होना चाहिए। ये अपना दायर करता है, होना चाहिए। अब ये सिलेक्शन का दायर होना चाहिए। अब इसका कुछ आधार लेते हुए हाई कोर्ट, कुछ पीछे के केसों का आधार लेते हुए हाई कोर्ट क्या करता है कि इनके पक्ष में निर्णय दे देता है, इनके पक्ष में निर्णय दे देता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है और इनका चयन होना चाहिए, अन्याय हुआ है और इनका चयन हो। ये किसने, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया। अब हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया तो जो भर्ती करने वाली संस्था थी एसएससी, एसएससी जीडी की, इसके जो डीओपी है ना, ठीक है,
डीओपीटी है, डीओपीटी अभी बात कर लेंगे, डीओपीटी, ठीक है। डीओपीटी जो है, डीओपीटी, डीओ और पीटी, ठीक है। अब डीओपीटी पर्सनल ट्रेनिंग के लिए ये डिपार्टमेंट बनी हुई है। अब ये प्लस ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके, ठीक है, इनके विरुद्ध हाईकोर्ट की जो सुनवाई थी इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले गए। इसको कहाँ लेकर चले गए? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः 9 सितंबर को, 9 सितंबर 2025 को ये रिपोर्ट सुनाई दी। ये 2025 को ये इन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, इनका सिलेक्शन नहीं होगा। जो एसएससी ने जो रिजल्ट दिया है कि ये चयनित नहीं है, तो ये सही है। और क्यों कहा है, किस आधार पर कहा है, इस केस को थोड़ा सा हम लोग एक एक करके समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझते हैं। अब देखिए, खत्म हुआ एससी एसटी ओबीसी आरक्षण, अब नहीं मिलेगी जनरल सीट। एससी ने बदल दिया कानून, ठीक है। अब सजीव राय, ये जो बच्चा था, इनका नाम क्या था? सजीव राय, जो एसएससी जीडी की बात कर रहे थे, सजीव राय। अब इनका और यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस होता है, या इसको आप उल्टा कर लीजिए, वर्सेज सजीव राय, सजीव राय। इनका जो है, ये जो एसएससी में सिलेक्शन नहीं लिया था इन्होंने, ये क्या करते हैं, ये केस ये लेकर के जाते हैं कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। ये ओबीसी के कंडक्टर थे, मामला वही थी जो अभी हमने समझा। नंबर ज़्यादा आया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। जनरल के लास्ट ऊपर वाली जो कटअप थी उससे भी इनका नंबर अधिक था, जैसे 94 था, समझाया था अभी, तो उनका 94.5 था। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ऐसे समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए हाई कोर्ट से क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट से कहा कि भैया तुम निर्णय जो दिए हो ना, जो निर्णय दिए हो, ये निर्णय जो है आप 1994 में, ठीक है, जो यूपी का लोकल लॉ जो बना था, ठीक है, यूपी का जो लोकल लॉ बना था, उसी के आधार पर इन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने कहा हाई कोर्ट ने कि मैंने निर्णय जो दिया है, पहले समझिए, 2010 में ऐसे ही मामला था एक जितेंद्र नाम के स्टूडेंट की, तो उनके केस को आधार बना कर दिए हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए, ये जितेंद्र वाली जो केस थी ना, ये 1994 में जो यूपी का लोकल लॉ बना था, लोकल लॉ, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव चाहे भर्तियाँ वगैरह संबंधित जो लॉ होते हैं, स्टेट का अपना लोकल लॉ, उस आधार पर इन्हें आप विजयी बनाए थे। लेकिन यहाँ जो मामला है, यहाँ पर जो मामला है साबिश जी का, जो मामला जो साबिश जी का है ना भैया, ये केंद्र का है। ये किसका है? केंद्र का है, ठीक है। ये एसएससी जो है केंद्र का है। तो दूसरी चीज कि पहली चीज कि यहाँ पर राज्य की कोई बातें नहीं चलेगी। पहला तो ये राज्य का आधार यहाँ पर नहीं चलेगा, बात सही है। क्यों? क्योंकि उसी समय ध्यान देंगे, जब 1994 में यूपी लोकल लॉ पास हुआ था, तो 1998 में ही डीओपी डिपार्टमेंट जो थी ट्रेनिंग, इन्होंने स्पष्ट किया था कि लोकल लॉ केंद्र पर लागू नहीं होगा, वो अपना राज्य का लॉ है, ठीक है, इससे केंद्र का मतलब नहीं है, ठीक। अब 2010 में आपने जो जितेंद्र कुमार के बारे में निर्णय सुनाए हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है,
ठीक है, तो ये इनके आधार पर है और इसको खारिज 98 में ही डीओपी कर दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग कर दिया है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 फरवरी में हुई थी। ये संता नाम समिति एक बनाई गई थी, उन्हीं के सिफारिश पे किया गया था। और संता नाम समिति जो थी ना, भ्रष्टाचार निरोधक कानून के संदर्भ में बनाई गई थी, भ्रष्टाचार निरोधक कानून। वर्तमान में डीओपी जो है इसके मंत्री जितेंद्र सिंह हैं और इसके सचिव जो हैं रचना शाह है। वर्तमान में मंत्री इसके जितेंद्र सिंह हैं, जितेंद्र ये जितेंद्र नहीं जो 2010 में किया, जितेंद्र सिंह, और सचिव जो है रचना शाह है। अब सारी चीजें मामला समझ में आया होगा। आगे फिर सुप्रीम कोर्ट क्या लतार मारती है देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है, समझिए यहां पर, और हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट ने तो निर्णय दे दिया था। ठीक है, हाई कोर्ट ने निर्णय इनके पक्ष में दिया था। कौन थे आप देख रहे होंगे, ये जो साजिब राय थे, साजिब राय, हाई कोर्ट के साजिब राय के बारे में इन्होंने, साजिब राय ओबीसी, कहा कि ठीक है। लेकिन ये निर्णय का आधार क्या था, 2010 वाली केस थी जो जितेंद्र कुमार वाले था, जितेंद्र कुमार वाला, इस आधार पर दिया था, ये आधार बनाया था। और इनका आधार जो था 1994 में यूपी लोकल, यूपी का केस था, यूपी लोकल लॉ से संबंधित था। और यूपी लोकल लॉ को ये देखिए, ये कह रहा है कि इसको खारिज तो हमने 1998 में डीओपीटी ने ही कर दिया था। और डीओपीटी के अंतर्गत एसएससी की जो एग्जाम्स, दूसरी चीज इन्होंने स्पष्ट किया कि देखो एसएससी की जब एग्जाम हो रही है, एसएससी जीडी की, तो फॉर्म भरते समय, ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरते समय आपने जो 18 से 23 की उम्र थी उसके अंदर आप नहीं आए, उसके अंदर आप नहीं आए। ठीक है, तो यहां पर जो आपका एज लिमिट है 18 से 26, इसका आप लाभ ले रहे हैं, इसका आप लाभ ले रहे हैं। तो निश्चित देख, कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ बच्चे कम एज के हैं, यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, ज़्यादा प्रौढ़ हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो मेरिट हाई चली जाती है। ऐसी कंडीशन कभी कभी बनती है, हाई चली जाती है, क्योंकि ये बच्चे कई बार एग्जाम प्री मेंस दिए जाते हैं, प्लस सिलेक्शन नहीं होता है, तो हाई मेरिट चली जाती है। तो लाभ लिए हैं तो नहीं जा सकते हैं। तो फिर हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, साजिब राय के बारे में किया था, तो साजिब राय को भर्ती करने वाली जो संस्था थी ना, भर्ती करने वाली संस्था थी, इन्होंने स्पष्ट किया था कि माइग्रेट किया जा सकता है, माइग्रेट किया जा सकता है। कोई बच्चा यदि अच्छा मेरिट में आ गया तो अपने कैटेगरी से जनरल में जा सकता है, ऊपर वाले में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एसएससी ने ऐसा माइग्रेट की बात नहीं की है, माइग्रेट की बात नहीं की है। तो इन्होंने कई पॉइंट बताया। एक तो बताया कि जितेंद्र के नाम से जो आप किए हैं ये यूपी के लोकल लॉ पर आधारित था, वो भी खारिज है। दूसरी चीज, जो यहाँ एज का लाभ लेता है, फी का लाभ लेता है, कभी कभी फी क्या होती है कि कम लगती है कैटेगरी में, जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो इन सब का लाभ लेते हैं। और बाय द वे आप यहाँ पर जब संस्था, भर्ती करने वाली संस्था कह रही है कि माइग्रेट करने का कोई प्रावधान नहीं दे रखा है उन्होंने सीधे विज्ञप्ति में, ठीक है, विज्ञप्ति जाकर देखिए कहीं भी नहीं कर रखा है, तो फिर आपका माइग्रेशन नहीं हो सकता है और आपका सिलेक्शन न होना वैध है। ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट निर्णय करती है कि अब जो है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट का देखिए स्पष्ट निर्णय आता है कि स्टेट लेवल का, राज्य का यदि सिलेक्शन होता है, राज्य चयन बोर्ड का सिलेक्शन है, तो वहां पर लोकल लॉ लागू हो जाएगा। ठीक है, स्टेट लोकल लॉ लागू होगा, लागू रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का है इस केस में। दूसरी चीज, जो सेंट्रल का है, सेंट्रल का है, जैसे मान लीजिए एसएससी वगैरह है, तो यहाँ पर केंद्र का लागू होगा। ठीक है, केंद्र का लागू होगा। अगली चीज इन्होंने कहा कि भर्ती करने वाली संस्था, भर्ती करने वाली संस्था यदि, ठीक है, अपग्रेडेशन की बात की है,
माइग्रेट की बात की है, माइग्रेट की बात की है, माइग्रेट की बात की है तो होगा, बात की है तो होगा, होगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। ये चीज बात कहा इन्होंने। फिर एक आधार ये भी बताया कि इस कंडीशन में यदि मान लीजिए कि यदि कोई भर्ती इसमें अन्यथा के बाद में यदि नहीं की है, नहीं की है, तो फिर ओबीसी, एससी, एसटी यदि जनरल का लाभ लेना चाहते हैं, जनरल का लाभ लेना चाहते हैं, तो जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म भरें, जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म फिलअप करें, फॉर्म भरें। यानी कि जनरल कैटेगरी का ही क्या करें, एज 18 से 23 जो भी एज निर्धारित रहे, ठीक है, फी सब पेमेंट करें, तब जा करके जनरल में होने का ये दावा कर सकते हैं। इनका स्पष्ट कहना था कि पहले आप अपने को समझ रहे थे कि नहीं हम एज के अनुसार अपने का फायदा ले रहे थे, और फिर बाद में ऐसी कंडीशन हुई तो जाकर के वहां पर, तो इसलिए यहाँ पर एक इस निर्णय से काफ़ी चीज़ें स्पष्ट भी हो जा रही है कि हाँ ये आरक्षण पद्धति कैसे होता है और क्यों होता है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि गलत निर्णय है, कुछ लोग कहते हैं कि सही निर्णय है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अधिक एज में आप गए, इसके बाद भी आपकी मेरिट अधिक आ गई, तो ये मानते हैं कि आप विभाग में जाएंगे तो और अच्छा कार्य करेंगे। भैया जो 90 पर सिलेक्शन हुआ है आपका 94 हो गया, 95 हो गया, तो आप उससे बेहतर काम करेंगे, आप में विद्वता है। लेकिन जरा सोचिए कि भर्ती होने से पहले आपके अंदर एक फियर था, ठीक है, या आपकी एज खत्म हो गई थी, तो आप अपने कैटेगरी से जाते हैं, तो फिर जनरल वाले में के लड़ने के लिए केंद्र सीधा सीधा मना करता है। हालांकि भारतीय संविधान की बात की जाए तो वहां पर आरक्षण जो है ना, एक ऐसा मतलब कि टेक्निक है जो सबको एक स्तर पर लाने का बात करता है, ठीक है, एक समान अवसर देने का करता है, बात करता है। तो समान अवसर की बात होती है, यहाँ पर बात सही है कि ठीक है, इससे मतलब कि समान अवसर नहीं आएगा या उसकी अनदेखी की जा रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जरा केशवानंद भारती और केरल राज्य का आप उसका निर्णय देखिएगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात कहा गया कि ठीक है मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन मूलाधिकार की बात की गई थी, मूल ढांचा ऐसे रहने की बात की गई, तो मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। आप एससी एसटी ओबीसी को एज में दिया जा रहा है, फी में दिया जा रहा है, हर चीज़ में दिया जा रहा है, अलग अलग मेरिट बनती है। जब मेरिट ज़्यादा बन गई और भर्ती करने वाली संस्थाएं पहले से यदि क्लियर नहीं कुछ की है, हाँ क्लियर करती कि हाँ माइग्रेट हो सकता है, आप जा सकते हैं, फिर नौकरी नहीं मिलती तो ये हो सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है हमारे एनालिसिस दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है, ठीक है। हाई कोर्ट ने भी अपना राज्य स्तर पर साक्ष्य मानकर निर्णय लिया था, वो भी सही था। और आप क्या समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उम्मीद करते हैं कि इसका जरूर आप लोग कमेंट करेंगे। जय हिंद। कमेंट का उम्मीद करेंगे आपसे।